आज मैं आपके लिए एक बहुत ही आसान सी केक की रेसिपी लेकर आया हूँ जिसको हम कढ़ाई के अंदर बनाएंगे। और इस केक को बनाने के लिए जो भी सामग्रियाँ लगेगी वो ऑलमोस्ट हर किसी के घर में रहती ही है। तो यहाँ पर इस केक को बनाने के लिए पहले आपको चाहिए 1 कप कर्ड यानी कि दही। याद रखें कि आपको यहाँ पर फ्रेश दही का इस्तेमाल करना है। ये जो दही है ये खट्टा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये दही बहुत ज़्यादा खट्टा होगा तो फिर इसके टेस्ट को बैलेंस करने के लिए आपको बहुत सारी चीनी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हो सके तो यहाँ पर फ्रेश दही का ही इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर हमें इस दही को अच्छे से फेंटना है ताकि ये एकदम ही स्मूथ और सिल्की हो जाए। यहाँ पर ये जो दही है इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है और ये एकदम ही स्मूथ हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पर इसमें डालनी है चीनी। तो हमें यहाँ पर चाहिए 1.5 कप पाउडर्ड शुगर यानी कि पीसी हुई चीनी। यदि आपके पास पाउडर्ड शुगर नहीं है तो जो नॉर्मल चीनी आती है उसको मिक्सी में डालिए और उसको ग्राइंड कर लीजिए और आपकी जो पाउडर्ड शुगर है वो रेडी हो जाएगी। तो पहले मैंने यहाँ पर 1 कप चीनी डाली हुई थी और अब मैं यहाँ पर आधा कप चीनी और डाल रहा हूँ। तो टोटल हमें यहाँ पर इस केक को बनाने के लिए 1.5 कप चीनी लगेगी। ये जितने भी मेजरमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ यही सारे मेजरमेंट्स आपको भी फॉलो करने हैं ताकि आपकी भी जो केक है वो अच्छे से बनकर आए। इस चीनी को भी हमें यहाँ पर इस दही में अच्छे से मिक्स करना है और यहाँ पर चीनी के कोई भी टुकड़े नहीं रह जाने चाहिए। जब चीनी एक बार मिक्स हो जाए तब आपको यहाँ पर इसमें डालना है आधा कप ऑयल। आपको यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का ही इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आपको सरसों का तेल या किसी और ऐसे तेल का इस्तेमाल नहीं करना है जिसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल और फ्लेवर हो। अब हमें यहाँ पर इस तेल को इसमें अच्छे से मिक्स करना है। जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी ये जो तेल है ये ऊपर की तरफ तैर रहा है, तो इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये इस दही के साथ और चीनी के साथ घुल जाए। अब हमें यहाँ पर चाहिए 2 कप सूजी यानी कि सेमोलिना, जिसको हम रवा कहते हैं। तो यहाँ पर आपको एकदम ही बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल करना है। यदि आपके पास बारीक वाली सूजी नहीं है तो जो नॉर्मल सूजी होती है उसको मिक्सी में डाल के एक बार ग्राइंड कर लीजिए और आपकी बारीक वाली सूजी रेडी हो जाएगी। मेरे पास भी यहाँ पर बारीक वाली सूजी नहीं थी तो मैंने भी इस सूजी को मिक्सी में डाल के इसको बारीक कर लिया है। तो बस इस सूजी को हम इस बैटर में एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। इस केक को बनाना इतना आसान है ना कि मुझे यकीन है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करोगे। चलिए यहाँ पर इस बैटर में मैंने सूजी को अच्छे से मिक्स कर लिया है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये जो बैटर है ये काफ़ी गाढ़ा है, तो हमें यहाँ पर इसमें डालना है दूध। तो यहाँ पर इस रेसिपी में हमें आधा कप दूध लगेगा। तो पहले हमें यहाँ पर सिर्फ 1/4 कप दूध का इस्तेमाल करना है और बाकी का जो 1/4 कप दूध है उसको हम बाद में यूज़ करेंगे। चलिए यहाँ पर हमारे जो बैटर है ये बनकर रेडी हो चुका है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये अभी फ़िलहाल ऐसी है, लेकिन अभी हमें यहाँ पर इस बैटर को ढक कर इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे ताकि ये जो सूजी है ये अच्छे से फूल जाए। और जब तक हमारा बैटर रेस्ट करता है तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इस केक को एक कढ़ाई के अंदर बनाने वाले हैं और जैसे हम अवन को प्रीहीट करते हैं उसी तरह हमें यहाँ पर इस कढ़ाई को भी प्रीहीट करना है। जैसे किसी भी चीज़ को फ्राई करने से पहले हम तेल को गर्म करते हैं, बस उसी तरह ही हमें यहाँ पर इस कढ़ाई को भी अच्छे से गर्म करना है। तो उसके लिए हमें इस कढ़ाई में डालना है 1 कप नमक। इस नमक को हम हर जगह पर अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं और ऐसा नहीं है कि आपने एक बार इस नमक को इस्तेमाल कर लिया तो आप इसको वापस इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। आप जितनी भी बार बेकिंग करोगे तो आप इसी नमक को बार बार यूज़ कर सकते हो। अब हमें यहाँ पर इस कढ़ाई को ढक कर इसे हाई फ्लेम पर 10 मिनट के लिए गर्म होने देना है। चलिए जब तक ये जो कढ़ाई है ये गर्म होती है तब तक हमें यहाँ पर एक ऐसा केक टिन लेना है या आपके घर में जो भी डिब्बा अवेलेबल हो आप उसका यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। और अब हम इस केक टिन को तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं ताकि जब हमारी केक बनकर रेडी हो जाए तो वो इसमें से आसानी से बाहर निकल पाए। अब हमें यहाँ पर चाहिए कुछ टूटी फ्रूटी। वैसे देखा जाए तो टूटी फ्रूटी को डालना ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसके बदले कुछ ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और यदि आपको ये देखना है कि घर पर टूटी फ्रूटी कैसे बनानी है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताइए, मैं उसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगा। तो पहले हम यहाँ पर इस टूटी फ्रूटी को मैदा से डस्ट करेंगे। इस टूटी फ्रूटी को हम मैदा से इसलिए डस्ट कर रहे हैं ताकि जब हम केक को बेक करें तो जो टूटी फ्रूटी है ये अपनी जगह पर ही रहे। आमतौर पर क्या होता है कि बेक करते समय पर ये जो टूटी फ्रूटी है ये एकदम ही नीचे चली जाती है, तो ऐसा ना हो इसलिए ये ज़रूरी है कि इस टूटी फ्रूटी को आपको मैदा से डस्ट करना है। चलिए यहाँ पर हमारे इस बैटर को भी रेस्ट किया लगभग 10 मिनट हो चुकी है और जैसा कि आप देख सकते हो कि सूजी अब काफ़ी अच्छे से फूल चुकी है और हमारा जो बैटर है ये काफ़ी गाढ़ा भी हो चुका है। तो अब इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए जो 1/4 कप दूध हमने साइड पर रखा हुआ था वो हम यहाँ पर इसमें डालेंगे।
चलिए यहाँ पर जो बैटर है ये ऑलमोस्ट रेडी है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पर उसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर। इसी के साथ साथ यहाँ पर जाएगा आधा छोटी चम्मच बेकिंग सोडा। यदि आपके पास यहाँ पर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा नहीं है तो आप यहाँ पर इनो का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इनो को आप एकदम ही आखिर में डालिएगा, वरना जो इनो का असर है वो कम होता जाएगा और आपकी जो केक है वो सॉफ्ट भी नहीं होगी और फूलेगी भी नहीं। अब हमें यहाँ पर इसमें डालना है 1 छोटी चम्मच वेनिला एसेंस। यदि आपके पास वेनिला एसेंस नहीं है तो आप यहाँ पर इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं काफ़ी बार अपनी केक्स में इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल करता हूँ और यकीन मानिए उसका भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। अब जो टूटी फ्रूटी हमने रेडी की हुई थी वो हम यहाँ पर इस बैटर में ऐड करेंगे और बस हमें यहाँ पर इसको एक आखिरी बार मिक्स करना है। तो यहाँ पर हमारा ये जो बैटर है ये बनकर रेडी हो चुका है। तब हम इस बैटर को हमारे केक टिन में ट्रांसफ़र करेंगे और इसके ऊपर भी मैं थोड़ी सी टूटी फ्रूटी लगा रहा हूँ। चलिए अब बारी आती है इस केक को बेक करने की और यहाँ पर हमारी जो कढ़ाई है ये भी अच्छे से गर्म हो चुकी है। तब इस कढ़ाई के अंदर हम एक ऐसा स्टैंड रखेंगे और इस स्टैंड के ऊपर हमें इस केक टिन को रखना है। ज़्यादा देर तक इस कढ़ाई को खुला मत रखेगा, वरना इसकी जो गर्मी है वो कम होती जाएगी। तो फटाफट से इसको ढकिए और इस केक को आपको मीडियम फ्लेम पर लगभग 30 या 40 मिनट के लिए पकाना है। सभी के गैस के जो बर्नर्स होते हैं उसकी साइज़ बड़ी छोटी होती है और जो गैस की फ्लेम होती है वो भी कम ज़्यादा होती है। तो इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि इस केक को बेक होने में मिनिमम 30 मिनट तो लगेगी ही। तो इसीलिए बार बार इस कढ़ाई को खोलिएगा मत। जब 30 मिनट हो जाए उसके बाद ही आप इसको चेक करिए। मेरी केक को बेक होने में लगभग 40 मिनट लगी थी और इसको चेक करने के लिए हम इसके अंदर एक टूथपिक इंसर्ट करेंगे और अगर टूथपिक साफ निकलती है तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो केक है ये अंदर से भी अच्छे से बेक हो चुकी है। तो चलिए अब हम इस केक को बाहर निकाल लेंगे और इसी के साथ साथ ये जो स्टैंड है इसको भी हमें बाहर निकालना है। अब ये जो नमक है इसको आपको फेंकना नहीं है, इसको आप एक डिब्बे में भर कर रखिए और जब भी नेक्स्ट टाइम आप केक वगैरह बनाओ तो इसको आप वापस यूज़ कर सकते हो। अब आपको यहाँ पर जल्दबाजी ज़रा भी नहीं करनी है, यानी कि जब केक गरम गरम हो तभी आपको उसको केक टिन में से बाहर नहीं निकलना है, वरना ये जो केक है ये बिखर सकती है। इस केक को आपको पूरी तरीके से ठंडा होने देना है और जब ये एक बार अच्छे से ठंडा हो जाए तब इस केक के आजू बाजू आपको ऐसा चाकू घुमाना है ताकि एकदम ही आसानी से बाहर निकल पाए। और फिर आपको यहाँ पर इसके ऊपर एक प्लेट या फिर एक ऐसा केक बोर्ड रखना है और इसको हम पलट लेंगे और फिर इस केक टिन को आपको ऐसा टैप करना है ताकि जो केक है ये इसमें से निकल जाए। तो लीजिए यहाँ पर जो केक है ये बहुत ही आसानी से इस केक टिन में से बाहर निकल चुकी है और जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो केक का कलर है ये बहुत ही अच्छा सा गोल्डन ब्राउन आया हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो केक है ये काफ़ी सॉफ्ट है और अब हम इसको कट करेंगे। तो कैसी लगी आपको ये केक की रेसिपी और आपको और कौन कौन सी केक की रेसिपी जाननी है ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख कर बताइए।